नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टोरी का टाइटल है द क्लब 99। ठीक है, तो 99 का क्लब यानी अब बहुत सारे मतलब होता है। क्लब यानी होता है समूह, संघ, ग्रुप, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ना। तो एक जो ग्रुप है 99 का, इसमें आपका स्वागत है ऐसे बोलते हैं ना, वो है क्लब। ठीक है, तो देखते हैं 99 का क्लब आखिर क्या चीज़, इसका टाइटल ऐसे क्यों पड़ा। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, इतना काफ़ी होगा। और बिल्कुल लेट नहीं करते, छोटी स्टोरी है तो जल्दी ही ख़त्म करेंगे इसे और अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूँगा। सबसे पहला लाइन देखते हैं। लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले की बात है। लॉन्ग यानी पहले, बहुत लंबे समय की बात है, यानी पहले की बात। अगो यानी पहले, ठीक है, यानी लंबे समय पहले। अ किंग लुक्ड अनहैप्पी इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रॉस्पेरिटी एंड लग्जरी इन हिज लाइफ। अब इसे देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा। बहुत समय पहले अ किंग एक राजा, लुक्ड यानी दिखते थे। कैसे दिखते थे? अनहैप्पी यानी जिसे हम बोलते हैं नाखुश उर्दू में, और इसमें हम क्या बोल सकते हैं? दुखी। अनहैप्पी यानी दुखी, जो खुश ना हो। इन यानी में, स्पाइट ऑफ हैविंग प्रॉस्पेरिटी, स्पाइट यानी होता है बावजूद, बहुत दुखी दिखाई देते थे। बावजूद, स्पाइट यानी होता है बावजूद, ऑफ हैविंग यानी किसी के पास कुछ चीज़ होने के बावजूद। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, यानी बोलते हैं ना समृद्धि, उनके पास सब चीज़ था, समृद्ध देश बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि व्यक्ति थे, फले फूले से बोलते हैं। एंड लग्जरी इन हिज लाइफ, लग्जरी यानी होता है विलासिता, भोग विलासिता, मतलब एक से एक चीज़ें, आवश्यकता से अधिक, उसे हम लग्जरी कहते हैं। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी उनके पास, लग्जरी वाली चीज़ें थी, समृद्ध थे वो। इन हिज लाइफ यानी अपने जीवन में, उसके बाद भी वो क्या थे? उसके बावजूद भी वो दुखी थे। अब क्यों दुखी थे भाई, अभी आपको पता चलने वाला है। देखने यहाँ पे देखिए, पैंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। ठीक है, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदासी, तो इसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। पैंग यानी होता है वेदना, यानी दुख, शोक, जिसे कहते हैं पैंग ऑफ। ठीक है, ऑलवेज परवेडेड हिम। अब यहाँ पे देखिए आपको और मिला परवेडेड, यानी समाया हुआ होना, किसी में भरा हुआ होना, यानी उसके सब चीज़ था, उसके बाद भी दुखी दिखाई देता था। क्योंकि क्या हुआ? उसके मन में क्या भरा हुआ था? शोक भरा हुआ था, वेदना भरा हुआ था, उदासी था, उसके अंदर भरा हुआ था। ठीक है, वन डे, एक दिन, द किंग लेफ्ट अमेज्ड, फेल्ट लिखा हुआ है। द किंग फेल्ट यानी होता है, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, उन्हें महसूस हुआ, या उन्हें कुछ चीज़, जब हम कुछ चीज़ होता है तो उसे हम फेल्ट कहते हैं, महसूस करना। ठीक है, द किंग फेल्ट अमेज्ड, राजा क्या हुए? फेल्ट यानी हुए, अमेज्ड यानी हैरान हुए। टू सी द चीयरफुल सर्वेंट, टू सी यानी देखकर, द चीयरफुल। अब ये चीयरफुल का मतलब क्या होता है? हंसमुख, हमेशा हंसने वाला, हंसमुख दिखने वाला, खुश मिजाज, उर्दू में बोलेंगे उसे चीयरफुल कहते हैं। सर्वेंट यानी होता है नौकर, यानी कि एक बार राजा बहुत ज़्यादा हैरान हुए अपने नौकर को बहुत ज़्यादा खुश देखकर। भाई वो राजा है, सब चीज़ है उनके पास, उसके बाद भी वो हमेशा दुखी रहते थे, शोक में रहते थे। लेकिन एक नौकर जो कि भाई सीधी सी बात है, राजा से तो गरीबी, मतलब राजा के सामने उसकी तो कोई पैसे के मामले में कोई औकात ही नहीं है, उसके पास उतना तो कुछ होगा नहीं जो राजा के पास है, लेकिन फिर भी वो हंसमुख था, खुश था। राजा को ये बात देखिए बहुत हैरान किया। फिर क्या हुआ? हु ऑलवेज अपीयर्ड विथ अ कंटेंट फेस। ठीक है, हु ऑलवेज, जो हमेशा, अपीयर्ड यानी होता है प्रकट होना, सामने आना। ठीक है, उसे हम अपीयर्ड बोलते हैं, वो हमेशा सामने आता था। विथ यानी होता है साथ में, अ कंटेंट फेस। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, जो संतोषी बोलते हैं ना, जिसके में ज़्यादा लालच नहीं होती। हाँ यार इतने में काम चल जाएगा, हाँ मुझे ज़्यादा लालच नहीं है, हाँ इतने में हो जाएगा। संतुष्ट चेहरा, फेस यानी चेहरा, यानी कि वो संतुष्ट चेहरा के साथ राजा के पास हमेशा सबके सामने आता था, उसके मन में कोई लालच नहीं था। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग समन्ड द सर्वेंट, राजा ने क्या किया? समन यानी होता है बुलावा भेजना। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए जब बुलावा भेजते उसे समन कहते हैं। द सर्वेंट मतलब सर्वेंट को, नौकर के बुलावा भेजा कि भाई नौकर को बुलाओ मेरे पास। हु रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ हिज हैप्पीनेस, हु यानी जो नौकर जो था, रिवील्ड लिखा हुआ है। रिवील्ड का मतलब क्या होता है? सामने लाना, प्रकट करना, रिवील करना बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा? रिवील करेगा, यानी पूरा बताएगा। द सीक्रेट यानी राज की बात, ऑफ हिज हैप्पीनेस, ऑफ यानी का, हिज यानी उसके, हैप्पीनेस यानी खुशी,
ठीक है, यानी उसकी खुशी का जो राज है वो क्या करेगा, रिवील करेगा, हमारे सामने उजागर करेगा, बताएगा, तो उसे बुलावा भेजो। अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है, अब ये शॉर्ट में यूज करते हैं आई। एक्चुअल में ये क्या लैटिन शब्द है जिसका आई डैश इस टाइप से कुछ उसका मीनिंग होता है और इसका मतलब होता है अर्थात। तो ये आई लिखा है उसके अंदर अर्थात हिज फैमिली सेटिस्फैक्शन विथ वॉट ही हैड, कि जो इसकी फैमिली का सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि विथ वॉट ही हैड, जो उसके पास क्या है, वॉट ही हैड यानी उसके पास क्या है, यानी कि उसके जो फैमिली संतुष्ट है, कोई लालच नहीं है, तो ऐसे उसके पास क्या चीज़ है जो इतना वो खुश है, इसलिए उसको बुलावा भेजो, हमें सब चीज़ बताएगा। ऐसे बुलावा भेजा। बट ही अगेन कॉल्ड द मिनिस्टर टू नो ब्रॉडली हाउ एन ऑर्डिनरी सर्वेंट वॉज लिविंग हिज लाइफ हैप्पली। लेकिन उन्होंने फिर से अगेन यानी फिर से कॉल द मिनिस्टर, मंत्री को बुलाया। चलो यार पहले मंत्री से ही पूछ लेता हूँ, बाद में इससे पूछूंगा, सबसे पहले मंत्री से ही पूछ लेता हूँ अपना। टू नो यानी जानने के लिए, ब्रॉडली का मतलब होता है मोटे तौर पर, मोटे तौर पर जान लेता हूँ। हाउ यानी कैसे, एन यानी एक, ऑर्डिनरी यानी होता है साधारण, कि कैसे एक साधारण नौकर, सर्वेंट नौकर, वॉज लिविंग यानी रह रहा है, वॉज वर्ग के साथ ये व में आईएनजी, तो रहा था, रही थी, इस प्रकार से कि कैसे वो रह रहा था। हिज लाइफ हैप्पली अपना जीवन खुशी से, यानी अपना लाइफ खुशी से कैसे जी रहा है भाई वो आदमी, ये नौकर। मैं अपने मंत्री से उसने पूछा, एक बार पूछ लेता हूँ मोटे तौर पर। अब क्या बोल रहे थे, इतना ही है बस, छोटा है। तो वो क्या बोल रहे थे कि मैजिस्ट्री यानी होता है हे महाराज, इट इज द मिरेकल ऑफ क्लब 99, इट इज ये है, द मिरेकल यानी चमत्कार है, ऑफ क्लब 99 यानी क्लब 99 का चमत्कार है, 99 का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसका चमत्कार है। तो बोले ये 99 क्या है, बोलते 99 का फेर, आपने सुना होगा। बोले ये क्या चमत्कार है 99 का। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यदि आप, वॉन्ट यानी चाहते हैं, टू बी हैप्पी, बी यानी होना, हैप्पी यानी खुश, यदि आप खुश होना चाहते हैं, महाराज से बोल रहे उसके मंत्री, ज्वाइन इट, इसे ज्वाइन कीजिए, क्लब 99 को आप भी ज्वाइन कर लीजिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं। तो भाई ये बोले ये क्या बात हुई, खुश रहने के लिए 99 क्या है। टेक अ बैग ऑफ 99 गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, टेक अ बैग, एक बैग लीजिए 99 गोल्ड कॉइन का यानी सोने के सिक्के का, एंड लीव देम और उसे छोड़ दो, देम यानी उसे, लीव यानी छोड़ना, उसे छोड़ दो, इन फ्रंट ऑफ द सर्वेंट्स हाउस एट नाइट, इन फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने में, ऑफ यानी का, द सर्वेंट्स तो अपॉस्ट्रोफी काकी के, नौकर के घर, एट नाइट यानी रात को। तो आप क्या कीजिए, 99 सोने का सिक्का वाला एक थैला लीजिए, बैग लीजिए, नौकर के घर के सामने छोड़ दीजिए रात को। फिर क्या हुआ देखिए, मिनिस्टर, सॉरी ये है ना, हाँ, द मिनिस्टर रिप्लाइड, मिनिस्टर ने जवाब दिया, ऐसे कीजिए। द किंग डिड द सेम, राजा ने वैसा ही किया, डिड यानी किया, पास्ट टेंस है, सेम यानी वैसा ही किया, एज द मिनिस्टर सजेस्ट, जैसे मंत्री ने सजेस्ट किया था। ठीक है, सजेस्ट करना आप सभी को पता है कि कोई मतलब उसे सुझाव देना, उस सजेशन बोलते हैं। जैसे उन्होंने सुझाव दिए थे, आइडिया दिए थे, वैसे ही किया। फॉर यानी के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे नया शब्द मिल रहा है एक्सटसी का मतलब होता है बहुत परमानंद के लिए, खुशी के लिए। उन्होंने कहा यदि आपको परम आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो आप ऐसा ऐसा कीजिए, उन्होंने सजेशन दिया था, तो राजा ने वैसे ही किया। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग ऑब्जर्व, अब अगली सुबह क्या हुआ, राजा ने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व यानी क्या होता है ध्यान से देखना। उन्होंने देखा कि एंजाइटी, इसे हम क्या पढ़ते हैं एंजाइटी, इसे ज ऐसे उच्चारण होता है एंजाइटी, एंड अनसेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एंजाइटी का मतलब तो चिंता, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन यानी होता है संतुष्टि, और अनसेटिस्फैक्शन जो उसका विरुद्धार्थी शब्द है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे असंतुष्टि। उन्होंने देखा चिंता और असंतुष्टि, ठीक है, ऑन द सर्वेंट्स फेस, ठीक है, किसके फेस पे देखा, ऑन यानी पर, सर्वेंट्स फेस नौकर के चेहरे पर देखा उन्होंने, क्योंकि भाई अभी तक तो राजा ही चिंतित थे, लेकिन मंत्री ने कहा ऐसे ऐसे कीजिए, फिर आप देखिए, तो उन्होंने वैसे किया, सिक्का रख दिया। अब उन्होंने दूसरा दिन देखा, जो सर्वेंट नौकर हंसमुख था, आज उसके चेहरे पे क्या क्या दिख रहा है, चिंता दिख रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे असंतुष्टि दिख रहा है उसके चेहरे पे। बोले अरे ये रातों रात क्या हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ तक पहुंचे थे, हाँ, फॉर मेकिंग 99 कॉइन्स, फॉर यानी के लिए, मेकिंग बनाने के लिए,
99 कॉइन्स 99 सिक्कों को इनटू 100, इनटू यानी में 100 यानी 100 सिक्कों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजा ने उनके चेहरे पे क्या देखा अपने नौकर के कि वो क्या करना चाहता था, वो 99 सिक्के को 100 बनाना चाहता था। अरे 99 सिक्का कैसे भी करके 100 बने, कैसे 100 बने, कैसे 100 बने। तो वो इसी चिंता में दरबार गया था, उसका चेहरे पे साफ साफ चिंता और असंतुष्टि दिख रहा था। और उसके पास जब पैसा नहीं था तो वो निश्चिंत था, उसे कोई चिंता नहीं था कि 99 सिक्का कि 100 सिक्का, उसके पास वो था ही नहीं कुछ ही। तो वो निश्चिंत था, संतुष्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे उसके पास 99 सिक्के का एक सोने का सिक्के का बैग आया, वो तो गिना होगा भाई, सीधी सी बात है। 99 के बाद उसे लगा होगा अरे 100 एक सिक्का कहीं गिर तो नहीं गया, या एक सिक्का कैसे कमाऊं, कैसे भी करके 100 हो जाए तो कितना मजा आ जाए। ये आम लोगों की बात है, भी आपको बताने वाला हूं। तो 100 सिक्का करने के लिए वो चिंतित था। नाउ द किंग अंडरस्टूड, अब राजा समझ चुके थे। अंडरस्टूड यानी समझ जाना। अंडरस्टैंड प्रेजेंट में, अंडरस्टूड पास्ट टेंस में। वो समझ गए थे व्हाट 99 क्लब वॉज, कि 99 क्लब क्या था, समझ चुके थे। एंड वाई द सर्वेंट वॉज हैप्पी, और जो नौकर थे वो खुश क्यों थे, वो समझ चुके थे कि खुश क्यों थे। द मोर ही वॉज, जितना ज्यादा वह, ठीक है, जितना ज्यादा वह क्या था, अनएक्सपेक्टेडली, यहां पे देखिए अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली इसका मतलब क्या होता है, अचानक, अप्रत्याशित, जो सोचा ना हो, अचानक से। गिवन यानी जिसे दिया हो या मिल जाए, यानी किसी को अचानक से कुछ भी मिल जाए, ज्यादा, जितना जरूरत से भी ज्यादा अचानक से मिल जाता है तो क्या होता है, द मोर ही वॉन्टेड टू इनहेंस, द मोर ही वॉन्टेड, वह और ज्यादा चाहता है। तो इनहेंस यानी होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाने को हम इनहेंस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या दिया कि किसी को यदि जरूरत से ज्यादा अचानक से मिल जाता है ना, तो उसको और वो क्या चाहता है, और अधिक बढ़ाना चाहता है। अरे और ज्यादा मिल जाता, और ज्यादा मिल जाता। तो इससे हमें मोरल क्या मिली, शिक्षा क्या मिली, देखिए, डिजायर्स नेवर एंड, ठीक है, नेवर एंड यानी कभी खत्म नहीं होता। डिजायर यानी इच्छा, इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। एंड एवरेज यानी होता लोभ, लालच। ब्रिंग्स यानी आता है, और ज्यादा लोभ लालच आता है। और यहाँ पे हम क्या, अनसर्टनली, ठीक है, अनसर्टनली यानी होता अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित रूप से। इन लाइफ यानी हमारे जीवन में, यानी क्या होता है कि ये जो हमारी इच्छा है उसकी अंत कभी भी नहीं होती, और जो लालच है वो क्या करता है, हमारे जीवन में अनिश्चितता लेकर आती है। यानी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होता, हमें लालच बढ़ती जाती है, हमें और पैसे कमाने की इच्छा होती जाती है, लालच इस प्रकार से बढ़ती जाती है। और आदमी क्या होता है, उसी टेंशन में रहता है कि भाई कब पैसा बढ़े, कब पैसा बढ़े, कब और बढ़ाऊं, और इस प्रकार से वो हमेशा दुखी होता है, चिंतित होता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, जो भी रूखा सूखा है उसमें चला लेते हैं, संतोषी स्वभाव के होते हैं, उन्हें कभी भी इतना मतलब दुख नहीं होता है उन्हें, वो उसमें भी खुश रहते हैं। तो भाई राजा थे, उसके बाद भी वो कितने ज़्यादा, सब चीज़ होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो मंत्री से पूछा भाई उसका राज क्या है, तो मंत्री ने बताया कि आप एक बार इसको 99 सोने का सिक्का दीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर दूसरे दिन देखा, अरे वो नौकर जो हंसमुख था वो तो फिर चिंतित हो गया। तो राजा समझ गए कि भाई जब कुछ नहीं था तो चिंतित था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही उसे मिला 99 सिक्का, उसे 100 करने के चक्कर में और बढ़ाने के चक्कर में वो अब दुखी हो गया है। इसलिए वो समझ गए कि पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है, खुश रहने के लिए संतोषी होना चाहिए। उसके बाद से राजा फिर क्या हुए, खुश रहने लगे। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। तो ये थी स्टोरी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो आपको तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए भाई, लाइफ में कभी भी जितना है उसमें संतुष्ट रहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, कमाने की कोशिश ना कीजिए, कमाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा कमाइए, लेकिन लालच में मत आइए कि एक दिन में ही करोड़पति बन जाओ, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, शॉर्टकट कर लो, ऐसे नहीं। मेहनत करके कमाइए। तो मेहनत की कमाई में वैसे भी किसी को घमंड नहीं होता है। मेहनत की कमाई से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होता है कितनी मेहनत से कमाए हैं, तो उसकी वैल्यू आपको पता होती है। और शॉर्टकट वगैरह 2 नंबर काम वगैरह करके भी कमाते हैं तो आपको घमंड भी आता है, और वो पैसा किसी का आप सभी को पता है पछता भी नहीं है। तो इसलिए संतोषी रहिए, हमेशा खुश रहेंगे आप। पैसा जो आ रही है उसमें भी संतोष रखिए, हड़बड़ाइए मत। पैसा जल्दी बढ़ाने के लिए जो है उसमें खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आसपास कहीं मैं दिया होऊंगा।